बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। आज पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। लेकिन किसी भी त्योहार को मनाने के लिए उसकी कोई वजह होती है, कोई पसे मंजर होता है, कोई रीजन होता है जिसके बाद आप उस त्योहार को हर साल इतने धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह हम अगर ईद मनाते हैं तो उसके पीछे एक पसे मंजर है, पूरी कहानी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाला वो मुकालमा और उसके बाद जो हुआ वो मैं और आप हम सब जानते हैं। और तब से लेकर अब तक हम हर साल बहुत धूमधाम के साथ ईद मनाते हैं। इसी तरह हमारे और बहुत से मजहबी त्योहार हैं जिनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। यानी कोई अगर हमसे ये रीजन पूछता है कि आप कोई अपना मजहबी त्योहार मना रहे हैं तो हम उसको पूरी कहानी सुना सकते हैं। लेकिन वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है? बहुत से लोग सिर्फ 14 फरवरी को याद रखते हैं, उन्हें इस चीज का पता ही नहीं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। आज की वीडियो में आपको वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री ही बताएंगे। जी हाँ नाजरीन, आज बात करेंगे वैलेंटाइंस डे के बारे में कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तीसरी सदी ईस्वी में रोम एक सुपर पावर था जिस पर क्लाडियस नामी बादशाह हुकूमत करता था। हर साल की 15 फरवरी को वहाँ एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था। उस त्योहार में सबसे बड़े बुत की पूजा की जाती थी। यूं तो ये लोग बहुत से बुतों, सूरज, चांद, सितारों की पूजा करते थे, लेकिन एक स्पेशल बुत की पूजा 15 तारीख को की जाती थी। और इनका ख्याल था कि ये वो बुत है जो सारे साल के राशन का इंतजाम भी करता है और इनके ख्याल के मुताबिक आने वाली तमाम बैड लक्स को रिमूव भी यही बुत करता है। इस त्योहार पर एक और त्योहार मनाया जाता था जिसमें 2 बॉक्सेस में लड़के और लड़कियों के नाम लिखकर डाल दिए जाते थे और कुरानदाजी के जरिए लड़का जिस लड़की का नाम कुरानदाजी से निकाल लेता था पूरा साल उसको उस लड़की के साथ रहना होता था। ये त्योहार वहाँ का सबसे अहम त्योहार समझा जाता था जिस पर लोग अमल भी करते थे। फिर कुछ अरसे के बाद इस्लाम के पैरेकारों में से एक ईसाई पादरी जिसका नाम वैलेंटाइन था, जब उसने ये सब देखा कि ये तो एक इंतहाई गैर मुनासिब काम है जो यहाँ हर साल बाखुशी किया जाता है, उसने लोगों को तबलीग करना शुरू कर दी कि इस काम के बजाय आप बाकायदा तौर पर शादी करें और अपनी फैमिलीज बनाएं। लोगों ने उस पादरी की बात को मानना शुरू कर दिया। इस दौरान बादशाह ने अपने मुल्क में फौज के लिए लोगों को इकट्ठा करने को कहा, लेकिन लोगों ने फौज में शामिल होने से इनकार कर दिया। तहकीक के बाद बादशाह को ये पता चला कि लोग फौज को इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि वो घर बार वाले हैं, बच्चों वाले हैं, वो फौज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बादशाह को ये सब जानकर शदीद गुस्सा आया। उसने सबसे पहले इस रूल को खत्म किया और ये कहा कि आज के बाद मुल्क में कोई शादी नहीं होगी, जिस तरह पहले रस्म चल रही थी उसी तरह चलेगी। और हुक्म दिया कि वैलेंटाइन को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और कैद में डाल दिया जाए। बादशाह की बेटी जूलिया को वैलेंटाइन से मोहब्बत हो गई और वो हर रोज वैलेंटाइन के लिए एक गुलाब लेकर जेल में उससे मिलने आती थी। इस बात की खबर जब बादशाह को हुई तो उसने वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी दे देने का हुक्म दिया। वैलेंटाइन का आखिरी खत अपनी महबूबा के लिए था जिसमें लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। पादरी की मौत के बाद कुछ साजिशी दिमागों ने इस चीज को कैश करना शुरू किया। उन्होंने पादरी के नाम पर मजहबी हमदर्दी के लिए इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस दिन के मनाने के पसे पर्दा 2 मकासद थे। एक तो नौजवान नस्ल को गुमराह करना और दूसरा इस दिन की मुनासिबत से फरोख्त होने वाली अशिया। जी हाँ नाजरीन, आज आप देखते हैं कि दुनिया भर में 14 फरवरी को मुख्तलिफ किस्म के तोहफे का तबादला किया जाता है जिनमें चॉकलेट्स, बलून, टेडी बियर्स, ज्वेलरी, गर्ल्स की हर वो चीज जो तोहफे में दी जा सकती है। पूरी दुनिया में हमारे मुल्क में भी वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में भी बहुत से वाकयात में इजाफा भी हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। 1400 साल पहले हमारे पास हर सवाल का जवाब आ चुका है। हमारे पास कुरान पाक में हर उस सवाल का जवाब मौजूद है जो हमारे जहन में आता है। तो क्या अगर आप भी उन लोगों में से हैं या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो उनको इस दिन की तारीख के बारे में जरूर बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए P4 पाकिस्तान।